नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। बात करेंगे आज धनु राशि के लिए सितंबर 2024 का मासिक राशिफल। इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरिड लाइफ, कैरियर और भाग्य का फल किस प्रकार रह सकता है। व्यापार की स्थिति के ऊपर भी नज़र डालेंगे और वीडियो के अंत में बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण उपाय। आइए सबसे पहले इस चार्ट के अनुसार ग्रह की स्थिति को समझते हैं कि ग्रह की स्थितियां धनु राशि के लिए सितंबर में किस प्रकार बन रही हैं। मित्रों, 3rd हाउस में बैठे हुए हैं शनि, 4th हाउस में बैठे हुए हैं राहु, 6th हाउस में बैठे हुए हैं देव गुरु बृहस्पति, 7th हाउस में बैठे हुए हैं मंगल, 9th हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य और बुध और 10th हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र और केतु। ये तो थी ग्रह की स्थितियां। अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट भाग्य और कैरियर की। मित्रों, भाग्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 9th हाउस से देखा जाता है और यहाँ पे 9th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं सूर्य ग्रह। और कैरियर के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 10th हाउस से देखा जाता है और 10th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं बुध ग्रह। अब 10th हाउस और 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं यानी कि सूर्य और बुध ये बैठे हुए हैं आपके भाग्य क्षेत्र में और सूर्य अपनी राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं। जबरदस्त आपको लाभ के लिए अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं, विशेष करके आधा सितंबर तक। अब भाग्य क्षेत्र जो है ये आपका भरपूर आपको साथ देगा। आपको सिर्फ मेहनत सुचारू रूप से करनी है क्योंकि भाग्य क्षेत्र के जो स्वामी हैं ये सूर्य बन रहे हैं और सूर्य अपने ही घर में यानी अपनी राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथ में बुध भी यहीं पर बैठे हुए हैं। बुध आदित्य योग यहाँ पर बन रहा है। विशेष करके 4 सितंबर से लेकर और 16 सितंबर तक का जो ये समय है ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त देखा जाएगा। आप मेहनत सुचारू रूप से करें, आप मेहनत के बल पर अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। सूर्य जो है ये पद प्रतिष्ठा के लिए देखे जाते हैं, पिता के कारक भी माने जाते हैं और ये भाग्य क्षेत्र में जब बैठे हुए हैं तो विशेष रूप से आपको पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि भी मिल सकती है। आपके लिए 23 सितंबर के बाद का समय और जबरदस्त रहेगा कैरियर के लिए, क्योंकि बुध जो है ये फिर राशि परिवर्तन करके ये दशम भाव में आ जाएंगे जहां पर उनकी अपनी राशि बनती है कन्या राशि। जब बुध जो है अपनी राशि में आएंगे तो कैरियर में भी आपको लाभ के बहुत अच्छे योग यहां पर देखे जाएंगे और सूर्य जो है ये 16 सितंबर को दशम भाव में आने वाले हैं तो ये दशम भाव की चीज़ों को भी बढ़ाएंगे इसके बाद, यानी कैरियर में भी फिर आपको जो है परिवर्तन देखने को मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है। विशेष करके आपको लाभ के संकेत बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं भाग्य और कैरियर में। जैसे मैंने अभी बताया कि 16 सितंबर तक सूर्य और बुध जो हैं ये आपके नवम भाव में रहेंगे और इसके बाद सूर्य जो है 16 तारीख को ये राशि परिवर्तन करके कैरियर के क्षेत्र में चले जाएंगे। तो यानी कि सूर्य जो है पहले नवम भाव का फल दिखाएंगे, इसके बाद जो है ये दशम भाव का फल दिखाएंगे। 16 सितंबर तक का जो समय है ये आपके लिए भाग्य के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप मेहनत सुचारू रूप से करें, आप अपनी मेहनत के बल पर अपने भाग्य को उन्नत कर सकते हैं। आपको तीर्थ यात्राओं के अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। धार्मिक आयोजन आप इस महीने कर सकते हैं। विशेष करके आप जो है कोई यात्राओं के भी अच्छे शुभ योग यहाँ पर बन रहे हैं। अगर कोई आप शुभ मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो 16 सितंबर तक का जो ये समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर देखा जा रहा है। और विशेष करके अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपके महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए यानी कि आपके पराक्रम क्षेत्र के लिए और आपके धन क्षेत्र के लिए, तो आपके धन क्षेत्र और पराक्रम के क्षेत्र के जो स्वामी बनते हैं यानी 2nd हाउस और 3rd हाउस के जो स्वामी बनते हैं ये बनते हैं शनि ग्रह। अब शनि बैठे हैं 3rd हाउस में अपनी ही कुंभ राशि में और ये वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं तो ये आपके धनेश का फल भी दिखाएंगे यानी द्वितीय भाव का फल भी दिखाएंगे। दूसरा भाव जो होता है कुंडली का मित्रों ये धन के लिए माना जाता है, वाणी के लिए देखा जाता है, हमारे कुटुंब परिवार के लिए भी देखा जाता है। अब शनि का अपनी ही राशि में बैठना और साथ में वक्री अवस्था में बैठे हैं तो ये द्वितीय भाव का फल भी दिखाएंगे। तो इस महीने आपको जबरदस्त लाभ के योग अच्छे बनेंगे, यानी कि धन के क्षेत्र से भी अच्छा आपको लाभ मिलेगा, पारिवारिक क्षेत्र में भी सुख शांति आपको अनुभव प्राप्त होगी क्योंकि शनि जो है ये आपके द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं और शनि बैठे हुए हैं इस समय तृतीय भाव में अपनी राशि कुंभ में और साथ में वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं तो ये द्वितीय भाव का फल भी दिखाएंगे। और दूसरा भाव जो होता है कुंडली का ये हमारे लिए वाणी का, हमारे लिए धन का और कुटुंब परिवार के लिए भी देखा जाता है। साथ में तीसरा भाव जो होता है ये भाई बहनों के लिए, हमारे पराक्रम साहस के लिए देखा जाता है। अब शनि का अपनी राशि में बैठना और वक्री अवस्था में बैठना तो ये साथ में आपके लिए धन के मामले में भी लाभकारी देखे जाएंगे, यानी कि धन क्षेत्र से भी आप इस महीने मजबूत देखे जाएंगे। पारिवारिक क्षेत्र में सुख शांति का आप अनुभव भी प्राप्त करेंगे। विशेष करके आपके पराक्रम और साहस की वृद्धि के लिए भी ये संकेत ग्रह के अच्छे बन रहे हैं। तो लाभ के लिए संकेत तो यहाँ पर अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ सबसे ज़्यादा इतना जरूर है जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि आपको आलस्य का त्याग करना है, मेहनत सुचारू रूप से करनी है, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बात करते हैं आप मैरिड लाइफ के लिए। मैरिड लाइफ के लिए जो देखा जाता है मित्रों वो कुंडली के 7th हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं बुध ग्रह। बुध जो है अभी बैठे हुए हैं ये सूर्य के साथ नवम भाव में।
बुध आदित्य योग बनाकर, यानी कि आपके लिए मैरिड लाइफ से ये समय आपका काफ़ी बहुत अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर को लाभ की स्थिति अच्छी बनेगी। साथ में धन इत्यादि के मामले में भी उनको लाभ के अच्छे योग यहाँ पर देखे जा रहे हैं। घर परिवार में सुख शांति का आप अनुभव करेंगे। सिर्फ आपको अपनी थोड़ा सा वाणी को संयमित रखना है, क्योंकि पंचम भाव के जो स्वामी मंगल हैं और द्वादश भाव के जो स्वामी मंगल हैं ये आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। और मंगल जो है एक अग्नि तत्व ग्रह माने जाते हैं और इनका कोई राशि परिवर्तन इस महीने नहीं होगा, यानी पूरे महीने मंगल जो है ये 7th भाव में बैठे रहेंगे बुध की राशि पर। अब मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है, तो इसके वजह से कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर का स्वभाव थोड़ा सा कहीं ना कहीं अग्रेसिव हो सकता है। आर्ग्यूमेंट की थोड़ा बहुत कुछ संभावनाएं बन सकती है। तो विशेष करके आपको अपने स्वभाव का थोड़ा सा ध्यान रखना है, नेचर को थोड़ा सा शांत रखना है। विशेष कर कोई भी वाद विवाद की संभावना जो यहाँ पर ग्रह की बन रही है उस वाद विवाद को टालने की पूरी कोशिश करनी है। बाकी अगर हम लाभ की स्थिति देखते हैं या परिवार में सुख समृद्धि की स्थिति देखते हैं, ऐश आराम की चीज़ें आपकी देखते हैं, तो यहाँ पर बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है और साथ में शनि की स्थिति भी आपके लिए फायदेमंद देखी जा रही है। ग्रह की स्थिति के अनुसार धन की स्थिति भी आपके लिए अच्छी है और विशेष करके धार्मिक आयोजन आपके हाथ से इस महीने अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं या शुभ समाचारों की कुछ प्राप्ति भी आपको हो सकती है भाग्य के निमित्त। विशेष करके आपके पार्टनर को पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि के भी अच्छे योग यहाँ पर बन सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, जिससे उनके भविष्य की कार्य योजनाएं सफल कुछ होती हुई दिखाई दे सकती हैं उनको। विशेष करके यहां पर सिर्फ उनको अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू जरूर रखना है, क्योंकि वाद विवाद की संभावना गृहस्थ जीवन में भी कुछ हो सकती है। तो इसके लिए आर्गुमेंट से आपको बचना चाहिए साथ में, और अपने नेचर को थोड़ा शांत रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए आपको भी और आपके पार्टनर को भी। बात करते हैं अब शिक्षा की। शिक्षा के लिए जो देखा जाता है मित्रों वो कुंडली के 5th हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर 5th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं मंगल ग्रह। मंगल जो है अभी बैठे हुए हैं 7th हाउस में। 7th हाउस में जो राशि बनती है वो मिथुन राशि बनती है, जिसके स्वामी बनते हैं बुध ग्रह। अब बुध की राशि में मंगल का बैठना, और मंगल जो है एक अग्नि तत्व ग्रह है, ग्रहों में इनको सेनापति कहा जाता है। अब 5th हाउस के लॉर्ड का केंद्र भाव में ये बैठना कहीं ना कहीं आपको लाभ की स्थिति के अच्छे योग बना रहे हैं। शिक्षा के लिए विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय उपयुक्त देखा जाएगा। आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ सकते हैं, मेहनत आप सुचारू रूप से कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि आपको सबसे ज़्यादा सिर्फ आलस्य का त्याग करना चाहिए अपने लिए, क्योंकि आपके लिए आलस्य ही कहीं ना कहीं दुविधा का कारण बनेगा। अगर आप आलस्य करते हैं तो शायद आप पढ़ाई में भी इस चीज़ का कुछ रुकावट देख सकते हैं, क्योंकि शनि जो है इनकी तीसरी दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। अब शनि का तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखना, तो ये आपको अपने कार्य में थोड़ा डिले करा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो पढ़ाई से फोकस है वो कहीं हट सकता है, या पढ़ाई से निमित्त थोड़ा सा आपका ध्यान भटक सकता है। तो विशेष करके आपको अपने आलस्य का त्याग करना है और आप सुचारू रूप से मेहनत करें तो मंगल आपको काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट दिखा सकते हैं। और इस पूरे महीने मंगल का कोई भी राशि परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि मंगल जो है पूरे सितंबर में ये अभी 7th हाउस में ही बैठे रहेंगे मिथुन राशि में। अब पंचम भाव का केंद्र में बैठना ये आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है, तो आप सुचारू रूप से मेहनत करें, आप निरंतर पढ़ाई अपनी करते रहें, तो आपके लिए काफ़ी हद तक रिजल्ट अच्छे रह सकते हैं। अगर आप इस बीच में कोई प्रशासनिक सेवाओं के लिए कोई एग्जाम वगैरह देते हैं तो उसमें भी आपको कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। सिर्फ आपको मेहनत सुचारू रूप से करती रहनी है, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आप बढ़ते रहें, काफ़ी हद तक रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए जो देखा जाता है मित्रों वो कुंडली के 1st हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर 1st हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति जो बैठे हुए हैं अभी 6th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी ये छठा भाव जो होता है ये रोग रिपु रण का माना जाता है। तो यहाँ पर 1st हाउस के लॉर्ड का बैठना कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को कुछ विपरीत प्रभाव दिखा सकता है। साथ में आपके शरीर में कुछ फैट इत्यादि भी बढ़ सकता है और पेट की समस्याएं रह सकती हैं। और ये जो ज़्यादा समस्या बन सकती हैं ये आपको 18 सितंबर तक बन सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति ग्रह की दिखाई दे रही है, छठे भाव का जो स्वामी है ये शुक्र बनते हैं और शुक्र जो है अभी 10th भाव में नीच के होकर बैठे हुए हैं। यानी कि जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं वहाँ पर जो राशि बनती है वो वृषभ राशि बनती है, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह। और शुक्र जो है अभी नीच के होकर खुद ही बैठे हुए हैं, और साथ में लगन के स्वामी का छठे भाव में बैठना, और ये अभी काफ़ी समय तक यहीं पर बैठे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर कुछ विपरीत प्रभाव दिखा सकते हैं। तो विशेष करके आपको अपने खान पीन का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे ही शुक्र जो है ये यहाँ से यानी 10th भाव से हटेंगे और ये अगली राशि में चले जाएंगे जहाँ उनकी अपनी राशि है, तो स्वास्थ्य में कुछ प्रभाव आपको अच्छा दिखाई दे सकता है इसके बाद।
यानी 18 सितंबर के बाद स्वास्थ्य में कुछ धीरे धीरे सुधार आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको फिर भी एक चीज़ जरूर कहेंगे कि आप अपने खान पीन का ध्यान जरूर रखें, आलस्य का त्याग करें, ये आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रह सकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं पेट की कुछ छोटी मोटी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, स्टमक वगैरह की कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो इस तरफ आपको ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण पर। व्यापार की स्थिति यहाँ पर जो ग्रह की दिखाई दे रही है, ये 18 सितंबर तक आपके लिए बहुत अच्छी बन रही है। कोई बड़ी डील आपकी इस बीच में हो सकती है। लाभ की स्थिति आपके लिए 18 सितंबर तक काफ़ी हद तक अच्छी बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये तो थी सभी जानकारियाँ ग्रह गोचर के आधार पर। आइए बात करते हैं अब उपाय की। नित्य ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करें, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य चढ़ाएं। ये सभी जानकारियाँ आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।